हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुंज एजुकेशन हब। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने इनइक्वालिटी के बारे में पहली क्लास में पढ़ा था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ आपको मेथड बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताए थे। वो ट्रिक्स एक बार जल्दी से रिवीजन कर देंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि कुछ अगर क्वेश्चन टिपिकल आ जाते हैं, आपको थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, तो आप उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उस ट्रिक्स के बारे में जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो जल्दी से उसके बारे में बता देते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसके रूट दिए होंगे, उसके साइन दिए होंगे और जो रूट होगा उसके कुछ साइन होंगे। तो ये क्वेश्चन के साइन होंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपका प्लस और प्लस का साइन आता है, यानी आपका जो रूट आएगा, यानी जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस और माइनस में आएगी। अगर आपकी वैल्यू माइनस और प्लस में क्वेश्चन आ रहा है तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा प्लस और प्लस में आएगा। अगर प्लस और माइनस में आए तो आपका जो आंसर होगा प्लस और माइनस में आएगा, लेकिन जो रूट होगी, जो स्मॉल वाली रूट होगी वो आपकी प्लस होगी। अगर माइनस और माइनस में साइन दिया हो, यानी जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है अगर उसका साइन माइनस माइनस में दिया हो तो जो भी आपका रूट आएगा उसका साइन भी प्लस माइनस में आएगा, लेकिन प्लस वाली जो वैल्यू होगी वो लार्जर वाली वैल्यू होगी, यानी जो रूट की बड़ी वाली वैल्यू होगी वही आपकी प्लस में होगी। तो बस इतने ही ट्रिक्स आपको जानने जरूरी थी जो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से रिवीजन कर देने। कैसे क्वेश्चन मैंने आपसे बात किया था, तो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने सॉल्व किया होगा, बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैसे आप जल्दी से सॉल्व करोगे तो x के दो मान आएंगे। कौन से आएंगे? अब देखिए क्वेश्चन में आपको जो साइन दिया है वो कौन सा दिया है? प्लस प्लस का दिया हुआ है, यानी जो रूट आएगा आपका वो किस में आएगा? माइनस माइनस में आएगा, यानी जो दोनों वैल्यू x की आएगी वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। अब 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपको प्लस या माइनस करने पे 5x के बराबर आ जाए। तो देख लीजिए 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, और 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी एक रूट हो गया आपका 3 और एक रूट हो गया आपका 2। ये तब के लिए है जब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर न दिया हो। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसे नंबर आ जाएं तब इसका रूट कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि तब हम लोग जब रूट निकालते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू आपका डिवाइड में आती है, यानी फ्रैक्शन में आती है। तो फ्रैक्शन वाले रूट को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन वाले जो रूट आते हैं वो कैसे आते हैं, जल्दी से उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि इसका जो आंसर होता है कैसे बनता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आंसर रहेगा 5 ऑप्शन दिए होंगे। पहला दिया होगा x ग्रेटर देन y, दूसरा दिया होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, यानी x बड़ा है या बराबर है y के। तीसरा होगा x छोटा है y के। चौथा होगा x छोटा है या बराबर है y से। और पांचवा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था x इज नॉट इक्वल्स टू y, यानी x और y के बीच में अपोजिट साइंस, यानी जब भी x और y के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा वहां पे हम क्या बताएंगे? x इज नॉट इस्टेब्लिश देन y, यानी जब भी x और y के बीच में आपको ऐसे दो साइन आपको दिख जाएंगे। तो इसी में से आपको ऑप्शन चूज करना होगा कंपेयर करके। दो इक्वेशन दी होगी, एक x के फॉर्म में दी होगी, एक y के फॉर्म में दी होगी। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे इसका कंपेयर करेंगे। पूरी तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन इस बार सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अगला लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 4y स्क्वायर प्लस 16y, 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन दिया है। अब इसमें आपको चेक करके ये बताना है कि x की वैल्यू बड़ी होगी कि y की वैल्यू बड़ी होगी, या बड़ी और बराबर के बराबर आएगी या छोटी और बराबर के बराबर आएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। x
और y के दो मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन के जो साइन दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, प्लस प्लस, तो जो आंसर बनेगा वो किस में बनेगा, माइनस और माइनस बनेगा, यानी जो भी रूट आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस माइनस में आएंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन के साइन प्लस प्लस में दिए हैं, यानी जो रूट आएगा किस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे जो साइन रूट आएंगे वो माइनस माइनस में आएंगे, मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखिए 15 3 जा कितना होता है, 45, कितना होता है, 45। अब 45 का यानी इसका मल्टीप्लाई मैंने ऐसे किया, कितना हो गया, 45 आ गया। अब 45 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो 14 के बराबर आ जाए, तो कौन सा हो जाएगा, 9 5 का 45, और 9 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बस सिंपल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 9 और यहाँ पे क्या कर दिया, 5 कर दिया, हो गया। अब लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये तब किया जाता है जब यहाँ पे x के कोई मल्टीप्लिकेशन में न दी हो वैल्यू। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 3 है, तो हमने कहा था ना इसका जो रूट आता है वो फैक्टर में आता है। कैसे आएगा, इसको 3 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, इसको भी आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर। गलती यहीं पे होती है, हम लोग केवल इसका फैक्टर निकाल के छोड़ देते हैं और यहाँ डिवाइड नहीं करते। पिछली क्वेश्चन में हम लोग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि पिछली क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या था, 1 दिया हुआ था। अगर 1 डिनोमिनेटर यानी हर में आता है तो उसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं होते, इसलिए हम लोग 1 से डिवाइड नहीं करते थे। अब आते इसमें देख लीजिए 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 16 का ऐसा फैक्टर करें कि 16 के बराबर आ जाए, यानी क्या हो जाएगा, 10 और 6 हो जाएगा। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब आप जानते होंगे कि जब माइनस माइनस की वैल्यू को कंपेयर किया जाता है तो हमेशा देखिए प्लस प्लस में क्या होता है, बड़ी वाली जो वैल्यू होती है बड़ी होती है और छोटी वाली प्लस की वैल्यू छोटी होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं कहूँ +2 और +3, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, +3 हो जाएगा। लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट माइनस में हो जाता है, अगर मैं कहूँ -2 और -3 में बताइए कौन बड़ा है, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पे -2 बड़ा है। बस यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम लोग को लगता है जैसे यहाँ पे ये बड़ा है वैसे यहाँ पे भी ये चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। कंपेयर करने का भी जब अब देखिए आसानी से 9 और 10, -9 और -10 का कंपेयर करना आसान था क्योंकि हम लोग आसानी से कंपेयर करके बता सकते थे कि -9 बड़ा है। चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को कैसे आसानी से हम लोग कंपेयर करें इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो चलिए देखिए कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे कि -9/3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है -10/4। हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 जा कितना हो गया, 36 माइनस में, और 10 3 जा कितना हो गया, -30। अब आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे -30 बड़ा है, यानी ये वाला फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे बड़ा है। तो सिंपल हम लोग देख के बता दिए कि इसमें और इसमें कंपेयर करने पे कौन बड़ा है, y बड़ा है। इसी प्रकार इसका कंपेयर इससे कर लेंगे, तो सिंपल करिए, इसके डिनोमिनेटर से कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 6 3 जा 18, यानी आपका कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, -6/4 बड़ा है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब इसका इन दोनों का कंपेयर करेंगे, 5 4 जा 20 और 10 3 जा कितना हो जाएगा, 30, यानी ये फ्रैक्शन आपका बड़ा है, तो हम यहाँ पे साइन ये लगा देंगे। और मैंने आपको कोचिंग क्लास स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी किसी दो के बीच में अपोजिट साइन आ जाए, इसका मतलब फिफ्थ ऑप्शन यानी x इज नॉट इस्टेब्लिश देन y आपका आंसर हो जाएगा। x इज नॉट इस्टेब्लिश देन y, तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया, x इज नॉट इस्टेब्लिश देन y। तो ऐसे आप किसी भी ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, ऐसे भी नंबर के जिसमें x² का मल्टीप्लिकेशन दिया हो। कुछ नहीं करना है, जो बेसिक तरीका आप करते हैं, क्वेश्चन का साइन देखिए, रूट का साइन लिखिए, क्वेश्चन में अंतिम नंबर का पहले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करिए, ऐसा फैक्टर बनाइए जो बीच वाले के बराबर आ जाए, लिख दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको x² के मल्टीप्लिकेशन से उसमें डिवाइड कर देना है। कंपेयर करने की बात आई तो मैंने आपको कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका बता दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करने लगते हैं, चलो यहाँ पे आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 का 4th हिस्सा 2.5 हो जाएगा। लेकिन
जब ऐसे कुछ नंबर आते हैं जिसमें डेसिमल में भी 2 डिजिट डेसिमल जाता है तो वहां पे आप डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते हो, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, जिसका भी वैल्यू कम या ज्यादा आएगी आप वहां से कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, और कंपेयर करके आप आंसर दे सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन को आसानी से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उनका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहां से आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी हम आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके दे देंगे। ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने आगे कई दोस्तों को भी अपनी वीडियो अच्छी लगती है तो आप आगे उन तक पहुंचाइए। तब तक के लिए अगली क्लास में हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।